अरे इस पंजे को मत दिखाइए, हनुमान जी की मुष्टिका दिखाइए और बोलिए भारत माता की, रामेश्वर धाम की, चतुर्भुज नाथ की, बालेर के अष्टभुजा माता जी की, त्रिनेत्र गणेश जी की, घुसमेश्वर महादेव जी की, चौथ माता की, बंसी वाले की, गिरिराज धरण की, आप सभी की। आज के इस खंडार में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान मेरे साथी भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के महामंत्री, आपके लोक लाडले विधायक भाई जितेंद्र जी गोठवाल साहब, हमारी पार्टी के जिलाध्यक्ष पूर्व विधायक भाई मान सिंह जी गुर्जर साहब, आपके पूर्व सांसद श्री सुखबीर सिंह जी जौनापुरिया, भाजपा प्रत्याशी बामनवास राजेंद्र मीणा जी, संभाग के प्रभारी भाई हेमराज मीणा जी, प्रदेश मंत्री अजीत माडन जी, जिला प्रभारी सवाई माधोपुर प्रणवेंद्र शर्मा जी, प्रधान खंडार नरेंद्र चौधरी जी, पूर्व प्रदेश कार्य समिति के सदस्य भाई प्रेम प्रकाश शर्मा जी, पूर्व जिला अध्यक्ष सवाई माधोपुर सुशील दीक्षित जी, पूर्व प्रधान खंडार गोविंद शुक्ला जी, जिला महामंत्री भाजपा हरिओम गर्ग जी, मंडल अध्यक्ष खंडार महावीर चौधरी जी, छाण के मंडल अध्यक्ष पुष्पेंद्र मित्तल जी, चौथ का बरवाड़ा के मंडल के अध्यक्ष बाबू सैनी जी, कुस्तला के मंडल अध्यक्ष भाई मनराज गुर्जर जी, पूर्व जिला मंत्री मृदुल बना जी और इस कार्यक्रम में आए सभी मेरे पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, मेरी माता बहनों, आप इस कार्यक्रम में पधारे हैं। सबसे पहले आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं। मित्रों, मैं आपको इतना बताना चाहता हूं कि यह कार्यक्रम जो हमारे हर पंचायत के अंदर हो रहे हैं और यह कार्यक्रम लगातार 24 जून से 9 जुलाई तक होने वाले हैं, क्योंकि जब मेरे आंखों के सामने ये जब तस्वीर आती है तो निश्चित रूप से मेरा मन प्रफुल्लित होता है, क्योंकि गांव तो मेरी माता बहनों, आप इस कार्यक्रम में पधारे हैं। सबसे पहले आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं। मित्रों, मैं आपको इतना बताना चाहता हूं कि यह कार्यक्रम जो हमारे हर पंचायत के अंदर हो रहे हैं और यह कार्यक्रम लगातार 24 जून से 9 जुलाई तक होने वाले हैं, क्योंकि जब मेरे आंखों के सामने ये जब तस्वीर आती है तो निश्चित रूप से मेरा मन प्रफुल्लित होता है, क्योंकि गांव के उस गरीब व्यक्ति को जो अंतिम पायदान पर खड़ा है, मेरी किसान हो, मेरा मजदूर हो, मेरी माता बहन हो, मेरा युवा हो, तब इनको अगर संबल मिलेगा तो निश्चित रूप से मेरे राजस्थान को संबल मिलेगा, सवाई माधोपुर जिले को संबल मिलेगा, खंडार विधानसभा को संबल मिलेगा। मैंने जो ये आपने देखा है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय पखवाड़ा यानी अंतिम पंक्ति
अंतिम पायदान तक लाभ मिल सके, हमारी योजना उसकी सहायक बन सके, हम उनको गरीबी रेखा से ऊपर उठा सकें। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि सवाई माधोपुर जिला आपने देखा है कि हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण जिला है। आज मैंने खंडार के अंदर ये कार्यक्रम में मैं आया हूं। मैं कहना चाहता हूं कि ये सवाई माधोपुर हमारा सांस्कृतिक और पर्यावरण का एक अनमोल रत्न भी है। हम देखते हैं रणथंभौर उद्यान इसकी सबसे बड़ी पहचान है, जो बाघों के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। यहां का प्राकृतिक सौंदर्य, घने जंगल, बाघों की मौजूदगी और केवल पर्यटकों को आकर्षित करती है, बल्कि जैव विविधता को भी संरक्षण करने का काम करती है। और सवाई माधोपुर क्योंकि रणथंभौर का किला यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी है, इस ऐतिहासिक स्थापित के लिए जाना जाता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारा यह केवल प्राकृतिक और ऐतिहासिक धरोहर तक सीमित नहीं है, यहाँ की सांस्कृतिक विरासत भी उतनी ही समृद्ध है। यहाँ के लोक नृत्य, स्थानीय हस्तशिल्प कला राजस्थान की जीवन परंपराएं दर्शाती है। और अभी जब मैं हेलीकॉप्टर से आ रहा था तो यहाँ की हरियाली देख करके मन प्रसन्न हो रहा था, क्योंकि यहाँ के अमरूद की जो मिठास है वो दुनिया में अपना प्रभाव जमा रही है। क्योंकि हमारे सवाई माधोपुर का जो अमरूद है वो वास्तव में सभी जगह अपना प्रभाव भी जमा रहा है और लोगों के मन को भाता है कि सवाई माधोपुर का जो अमरूद है बहुत ही अच्छा है। यहाँ की सब्जियां दिल्ली तक जाती हैं। यहाँ की सब्जियों में जो किसान भाई लगते हैं, निश्चित रूप से मैं उन किसान भाइयों को भी बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा के तहत आज बालेर में आयोजित इस शिविर में आना, आप लोगों से मिलना, आप लोगों के काम होते देखकर मुझे बड़ी खुशी हो रही है और संतुष्टि भी मिल रही है। ये पखवाड़ा इसके तहत प्रदेश भर में शिविरों का आयोजन दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय के दर्शन को प्रेरित करता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी और हमारे भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जी को कल्पना थी कि मेरा गांव का वो गरीब, वो किसान, वो मजदूर, वो महिला, वो युवा, अगर उसको आगे नहीं लाया जाएगा तो हमारे देश का या प्रदेश का उत्कृष्ट नहीं बनने वाला है। मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं, हमारी सरकार जब से आई है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जो उन्होंने कहा है कि हमारी 4 जातियां हैं, किसान, मजदूर, युवा और महिला, लगातार हम उसके लिए काम कर रहे हैं। और आपने देखा है कि राजस्थान में आते ही हमने जो काम किए हैं वो आप सभी को जानते हैं और आप सभी की जानकारी में है। हमने देखा कि राजस्थान में आते ही सबसे बड़ी आवश्यकता क्या है, जो हमारा किसान भी उत्कृष्ट हो सकता है, हमारा उद्योगपति भी हो सकता है और आम जन को उसका लाभ मिले। हमने देखा सबसे पहले अगर राजस्थान को आवश्यकता है तो सबसे पहले पानी की आवश्यकता है, पानी की आवश्यकता है। इसलिए सबसे पहले हम पूर्वी राजस्थान के हमारे 17 जिलों के हम ईआरसीपी की योजना लेकर के आए थे और मैं आपके सामने विश्वास दिलाना चाहता हूं कि उसका कार्य प्रारंभ हो गया। आने वाले समय में ईआरसीपी की प्रोग्रेस भी आप देखने वाले हैं। हमारा शेखावाटी हो, उसके लिए यमुना समझौते का पानी लेकर के हम आ रहे हैं, उसकी हमारी डीपीआर बन रही है, अगले 2-3 महीने में तैयार होकर के उसका काम भी प्रारंभ हो जाएगा। हमारी उदयपुर की देवास स्कीम हो या हमारी माई डैम की स्कीम हो या नर्मदा का पानी हो या गंग नहर या इंदिरा नहर से आने वाला हमारे राजस्थान के हनुमानगढ़ गंगानगर से लेकर के बीकानेर, जैसलमेर, नागौर और बाड़मेर तक, जोधपुर तक जिसका पानी जाता है, उसके लिए भी हमने 4000 करोड़ रुपए देकर के उस योजना को भी आगे बढ़ाया। हम कहते हैं कि हमारे किसान का अगर भला होगा, अगर किसान के खेत को पानी मिलेगा, तो मैं ये तो नहीं कह सकता, कांग्रेस के नेता कहते हैं कि आलू से सोना बना देंगे। भाई आलू से सोना तो मैं नहीं बना सकता, लेकिन मुझे ये विश्वास है कि किसान के खेत को अगर पानी मिलेगा तो किसान अपनी जमीन
में पानी दे करके किसान जरूर सोना पैदा कर सकता है, यह मुझे विश्वास है। और आज अभी कह रहे थे, मैं आया था कि बारिश आ गई। मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि जिनके मन में सच्चाई और ईमानदारी होती है, मन से जनता के साथ जुड़ करके जो काम करना चाहते हैं, ईश्वर भी उनका साथ देता है। इसलिए बारिश भी भगवान अच्छी कर रहा है। और अब की बार तो 15 दिन पहले मानसून आ गया। मैं देख रहा था पूरे क्षेत्र में हरियाली छाई हुई। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि अंत्योदय संबल पखवाड़े के तहत इन शिविरों के माध्यम से अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है, जिसको आवश्यकता है, उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए हम उसका सहयोग करें। मेरे भाइयों और बहनों, हम इस प्रदेश के नागरिक हैं, इस देश के नागरिक हैं। हमारा नागरिक होने का कर्तव्य क्या है? हमारा वो युवा भाई जो रोजगार की तलाश में, उसको रोजगार मिले, उसके लिए हम प्रयास करें। एक हमारी माता बहनें, उनको योजनाएं ठीक प्रकार से मिले तो हमारी माता बहनों का जीवन स्तर उठे। हमारे किसान को अगर उन्नत फसल के लिए काम करेंगे तो हमारा किसान भी उन्नत होगा। और अंतिम पंक्ति में खड़ा वो मजदूर जिसको योजना की आवश्यकता है, अगर उनको योजना मिलेंगी तो उसका जीवन स्तर भी सुधरेगा। इस संबल पखवाड़े में लगातार हमारी सरकार पूरे राजस्थान के अंदर काम कर रही है। मैं अभी उसको भी बताना चाहता हूं कि आपके खंडार के अंदर भी काफी काम हो रहे हैं। और मुझे पता है कि जिस तरह से आपने काम किए हैं, मैं देख रहा हूं कि सीमा ज्ञान के 4 से 14 प्रकरण सवाई माधोपुर के अंदर हुए हैं। सीमा ज्ञान के नामांतरण के 1210 प्रकरण हुए हैं, जो दाखला खारिज आप बोलते हैं, नामांकन के हुए हैं। 161 प्रकरण रास्तों के हुए हैं, जिनमें 161 विभाजन के, सहमति से विभाजन। मैंने देखा है, हमारा वो किसान तारीख में जाता है, तारीख में जाकर के वहां परेशान होता है। उनको 2-2, 4-4, 5-5 साल हो जाती हैं, लेकिन उनका बंटवारा नहीं हो पाता है। मैं कहना चाहता हूं, इन शिविरों के माध्यम से सहमति के साथ अगर हमारे किसान का बंटवारा होगा तो किसान को संतुष्टि मिलेगी। सबसे बड़ी समस्या जो है वो रास्तों की है। गांव में आए दिन रास्तों पर भी कई तरह की बातें आती हैं। रास्तों को ठीक प्रकार से कैसे निपटाएं, रास्तों को कैसे करें, उनके प्रकरण भी हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, सवाई माधोपुर के अंदर 228 प्रकरण रास्तों के खुलने का काम इन शिविरों में हुआ है। कई लोगों को पट्टे नहीं मिलते हैं। अगर उसकी आबादी में जमीन तो है, मकान भी है, लेकिन पट्टा नहीं मिलता है। अब मैंने देखा है कि 690 पट्टे, लगभग 690 पट्टे सवाई माधोपुर के अंदर मिले हैं। अगर मेरे गरीब भाई को पट्टा मिलेगा तो वो भाई मेरा कहीं बैंक से लोन भी ले लेगा। उसको आवश्यकता होती है कुछ काम करने की, तो कम से कम उसको पट्टा तो मिल जाए। हम देखते हैं किसान के पास मकान भी है, जमीन भी है, आबादी में, लेकिन उसका पट्टा नहीं है, तो वो उसका उपयोग नहीं कर सकता है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, ज्यादा से ज्यादा पट्टे भी उसमें मिले। हमने कहा कि बारिश का मौसम होता है, आप सभी जानते हैं कि पशुओं में कई तरह की बीमारी आती है। हमने कहा इनके शिविरों के माध्यम से हमारा किसान, क्योंकि किसान और पशुपालन का मेल है, हमारा किसान पशुपालन भी करता है, कृषि के साथ साथ ये दोनों चलते हैं, तो किसी भी प्रकार से हमारे किसान को दिक्कत नहीं हो, उसके पशुधन को किसी तरह की परेशानी नहीं हो, तो उनके लिए टीकाकरण का काम भी चल रहा है, जिससे उसको किसी तरह की परेशानी नहीं हो। आप जानते हैं, सर्दियों में बिजली के तार झूल जाते हैं, पेड़ बढ़ जाते हैं, तो उसमें भी करंट आने की दिक्कत रहती है, बिजली भी बार बार बाधित होती है। तो हमने कहा ऐसे प्रकरणों भी देखिए, उन पेड़ों की छटाई भी करिए, बिजली के तारों को ठीक प्रकार से करिए, ट्रांसफार्मर को ठीक प्रकार से लगाइए, उसमें वहां किसी तरह की गंदगी नहीं हो, झाड़ वगैरह नहीं हो, जिस तरह की होते हैं, जिससे कि बिजली बाधित नहीं हो। इसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। एक काम हमारे नल कनेक्शन देने के लिए, कहीं लीकेज है तो उसको ठीक करिए,
बारिश के समय में पानी की व्यवस्था ठीक हो, इसके लिए टंकियों को साफ करिए, नल कनेक्शन दीजिए, लीकेज को ठीक करिए, इसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। और एक काम जो बारिशों में होता है, पिछली बार हमारी सरकार ने हमने 7 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य लिया था। हमने 7 करोड़ से ज्यादा पिछली साल पौधे लगाए थे। अब की बार भी आपसे कहना चाहता हूं, एक पेड़ मां के नाम, हमने 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य इस वर्ष लिया है। आप सभी से मैं कहना चाहता हूं, जहां भी जाएं मां के नाम एक पेड़ अवश्य लगाएं, जिससे कि मां की भी जीवंत दिखे। जहां भी जाएं मां की तस्वीर वृक्ष के अंदर आप देख पाए, एक पेड़ हम मां के नाम भी लगाएं, जिससे हमारा पर्यावरण ठीक प्रकार से हो। हमने देखा खाद्य विभाग के अंदर एनएफएसए के अंतर्गत 4044 आवेदन निस्तारित किए हैं, उनको भी करने का काम किया है। और कृषि विभाग में मृदा स्वास्थ्य कार्ड को भी बनाने का काम किया है। मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि इस अंत्योदय संबल पखवाड़े के माध्यम से हम अपने आप को सुदृढ़ करते हुए हमारे उन कामों को दिलाने का काम हम करें, इतना मैं आपसे कहना चाहता हूं। दूसरा मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अभियान के उद्देश्य प्रशासन और जनता के बीच कोई खाई नहीं हो, प्रशासन और आपके बीच में मिलकर के व्यक्तिगत विकास और मुख्य धारा में जोड़ने का काम आप करें। यही नहीं, अंत में मैं आपको इतना कहना चाहता हूं कि आप मंगला पशु बीमाओं की जांच, इलाज, टीकाकरण संबंधी है। ग्राम पंचायत मैनपुरा में आयोजित जन कल्याण शिविर में कई हमारे कार्यक्रम हुए हैं। क्योंकि कभी कभी जब मैं कहता हूं तो हमारे विरोधियों को बड़ी दिक्कत आती है, और वो दिक्कत इसलिए आती है कि उन्होंने कुछ किया नहीं, लेकिन जब मैं बोलता हूं तो उनके सामने बड़ी परेशानी होती है। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं जब उनसे कहता हूं कि 1.5 साल बनाम 5 साल, हमारी सरकार को 1.5 साल हुए हैं, हमने कितना काम किया और आपने कितना काम किया, तो उनको बुरी लगती है और लगनी भी चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं उनसे, आप दिक्कत क्यों करते हो? मैं मेरे काम बता रहा हूं, आप आपके काम की संज्ञा दीजिए उसमें। मैं आपको फार्म पॉन्ड खेत लाई के लिए हमने 18 महीने यानी कि 1.5 साल में 32,164 हमने काम किया है। उन्होंने 29,430 5 साल में किया है। 5 साल में हमने खेतों पर तारबंदी के लिए 2,53,000 मीटर का काम किया है। उन्होंने 113 लाख मीटर का काम किया है। पशु चिकित्सालय प्रथम श्रेणी में कर्मोन्नत हमने 55 किए हैं, और उन्होंने 1.5 साल में 1 किया था और 5 साल में उन्होंने 49 किए हैं। बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय कर्मोन्नत हमने 50 किए हैं, उन्होंने 1.5 साल में 1 भी नहीं किया, और 5 साल में उन्होंने मात्र 13 किए हैं। क्योंकि ये पशुपालन का काम मेरे किसान से जुड़ा हुआ है, मेरे उस खेती वाले भाई से जुड़ा हुआ है जिसको आवश्यकता होती है। सार्वजनिक स्थलों पर सीसीटीवी हमने 4,598 लगाए, उन्होंने 2,813 लगाए। बिजली उत्पादन क्षमता में वृद्धि हमारी 4,270 मेगावाट हुई है, और उन्होंने 5 साल में 3,900 मेगावाट उत्पादन किया है। नवकरणीय ऊर्जा में भूमि आवंटित तो हमने 29,343 हेक्टेयर की है, और उन्होंने मात्र 22,000 की थी। कुसुम के तहत 640 LOA हमने किए, उन्होंने 489 5 साल में किए। कुसुम सी के तहत हमने 2051 में LOA किए, उन्होंने मात्र 57 LOA किए। बताने को तो मेरे को बहुत कुछ है, लेकिन मैं आपसे इतना कह सकता हूं कि हमारी सरकार जिस उद्देश्य के लिए, जिस संकल्प पत्र के साथ हमारी सरकार आई थी, लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। अंत में मैं आपसे इतना कहूंगा मेरे भाई और बहनों, क्योंकि मुझे पता है कि बारिश में आप खड़े हैं और इंद्र भगवान आप सभी पर प्रसन्न है, और मुझे भी आप सभी को देख करके मन में प्रसन्नता हो रही है कि आप बारिश हो रही है, उसके बावजूद सुबह से 3-4 दिन से कह रहे थे मेरे से कि पूरे क्षेत्र में बारिश हुई है। इतनी बड़ी संख्या में आप आए हैं, निश्चित रूप से मैं आपको धन्यवाद देता हूं। कहने को तो मेरे को बहुत कुछ था,
आज सवाई माधोपुर के कई काम में लेकर के मैं आया था, लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं, आपका जो विधायक है ना, वो बड़ा होशियार है, वो बड़ा होशियार है। वो जब मेरे से कहता है कि मुख्यमंत्री जी मैं मिलने आ रहा हूं, और अब भी देखिए, अब भी इतना होशियार है कि मेरे को, मैं तो भाषण देने आ गया तो भी मेरे को पर्ची पकड़ा दी है, फिर भी पर्ची पकड़ा रहा है। क्योंकि जब भी मेरे पास आता है ये कहता है कि मुख्यमंत्री जी मैं तो बस मिलने के लिए आ रहा हूं 2 मिनट, और धीरे धीरे पेपर निकालने लगता है, ये भी करिए, ये भी करिए, ये भी करिए। भाई बड़ा होशियार आदमी है आपका विधायक। और मैं कहना चाहता हूं आप तो क्या इस विधानसभा के लिए जो माननीय हमारे विधायक जी ने कहा था, हमने लगभग 350 करोड़ रुपए देने का काम किया है। 350 करोड़ रुपए आपकी इस विधानसभा के लिए किया। यही नहीं, अभी मेरे से कह रहे हैं कि बालेर करणपुर रोड की एनओसी एवं निर्माण हेतु 10 करोड़ रुपए चाहिए। करना है? अरे करना है क्या? यह आवश्यक है। चलिए, आपके विधायक जी ने कहा, आपने समर्थन किया, इसकी मैं घोषणा करता हूं कि आपके यहां यह काम भी होगा। ये मेरे से कह रहे हैं सड़कों की सुदृढ़ीकरण के लिए भी कुछ पैसा मुझे चाहिए। मैंने कहा है कि आप उसका एस्टीमेट बना के भेज देना, जो भी आवश्यकता होगी उसको निश्चित रूप से हम करेंगे, आप चिंता मत करिए। खंडार को हमने नवीन नगर पालिका बनाया, खंडार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को उपजिला चिकित्सालय बनाया, सिवाड़ और भैरावंडा खुर्द में 132 केवी के जीएसएच स्थापित करने का काम किया। 75 करोड़ रुपए से भैरावंडा कला रामजल सेतु परियोजना के तहत एनीकट निर्माण का काम हो रहा है। 50 करोड़ रुपए से सवाई माधोपुर दमूड़ कला से बिलोपा एक जिला बिजारी चौथ का बरवाड़ा सड़क की चौड़ाई करवा रहे हैं। 22 करोड़ से भगवतगढ़ से हथडोली पाया त्रिलोकपुरा सड़क में बनास नदी रपट निर्माण का कार्य हो रहा है। 20 करोड़ रुपए के NH 552 से कावड़ बाया नया गांव बालाजी केकड़ा इटावा का बालाजी सड़क बनाएंगे। 14 करोड़ 50 लाख रुपए से 5 लाख से फलौदी सड़क मार्ग RCC कलबट ऑन कल्याणपुर नाला पे अप्रोच CC के बनेगा। अंत में मैं आपको इतना कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों कि मेरा किसान, मेरा मजदूर, महिला, मेरा युवा, लगातार हम उसके लिए काम कर रहे हैं, महिलाओं के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। पिछली बार आपने देखा लगातार युवाओं के पेपर लीक होते रहे, हमने कहा कि नहीं, युवाओं के साथ कुठाराघात हुआ है, उनको नहीं छोड़ेंगे, और छोड़ भी नहीं रहे हैं। लगातार हमारी एसओजी काम कर रही है, उनको सलाखों के अंदर डाला जा रहा है। हमारे 1.5 साल के अंदर जितने भी पेपर हुए, एक भी लीक नहीं हुआ। हमने युवाओं से कहा है 69,000 नियुक्ति हमने दे दी है। जुलाई के महीने में फिर हमारा युवा उत्सव है, उसमें भी हम नौकरी देंगे। हमने कैलेंडर भी बनाया, 1,88,000 वैकेंसी भी निकाली है, और अभी वैकेंसी और भी निकाल रहा हूं। किसी तरह की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। युवाओं से और युवा बहनों से सभी से मैं आह्वान करना चाहता हूं कि मन लगा करके पढ़िए। सरकार पूरी तरह से कृत संकल्प है हमारे युवाओं के भविष्य को बनाने के लिए, उनको रोजगार देने के लिए। आपने देखा है राजस्थान के तहत हमारे यहां 35 लाख करोड़ रुपए के MOU हुए थे, उन MOU करने का काम हमने किया है। मैं आपसे इतना ही कहूंगा, जहां हमारे युवाओं को आवश्यकता है, हमने कहा 5 साल में 4 लाख सरकारी नौकरी देंगे, 5 साल में 6 लाख प्राइवेट नौकरी देंगे। हमारी सरकार पूरी तरह से काम कर रही है, आप चिंता मत करिए। हमारे हर किसान के लिए, हर युवा के लिए, हर मजदूर के लिए, हर बहन के लिए हमारी सरकार काम करती है। मैं अंत में आपसे इतना कहना चाहता हूं, आप लोग भरोसा रखिए, आपने जिस भाव और भावना के साथ प्रदेश में हमारी सरकार बनाने का काम किया,
हमारी सरकार किसी भी तरह की कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। हम वो नहीं, हम गरीब से जुड़कर के काम करते हैं। अरे वो तो वो ही हैं, गरीबी हटाओ का नारा देते हैं, कब से देते आ रहे हैं, आजादी के बाद से नारा देते आ रहे हैं, लेकिन कभी कांग्रेस गरीब से बाजता नहीं रहा। अगर गरीब से बाजता रहा तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का रहा, जिन्होंने केंद्र और राज्य की कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से हमारे गरीब का जीवन स्तर ऊपर उठाने का काम किया है। मैं आप सभी लोग, क्योंकि बारिश हो रही है, ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा, अंत में इतना ही कहना चाहता हूं, जो आपने हमारे ऊपर भरोसा किया है उस भरोसे को पूरा करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ पुनः आप सभी इतनी बड़ी संख्या में आए, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।